हैं प्रस्तावना की भाषा। और टी आर का क्या मतलब है? टी आर से देखना, एक तो शब्द बनेगा ट्रेड, ट्रेड अर्थात व्यापार की स्वतंत्रता। ट्रे कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ट्रेड के अलावा एक शब्द बनेगा आपका ट्रे, ट्री बोलते हैं ना, ट्री, तीन को, थर्ड को। तो थर्ड में क्या है आपका? थर्ड सूची। याद रख लेना, ट्रे से ट्रेड हो गया एक तो, और ट्रे यानी त्री भी याद रख लो, त्री हिंदी में। तो तीसरी सूची कौन सी है? वो आपका साथी क्या है? तीसरी सूची आपका क्या है? वो समवर्ती सूची है। क्या है? समवर्ती सूची है, याद रखेंगे इसको। लैंग्वेज याद हो गया आपका, तीसरी सूची समवर्ती सूची है। और आपका ज्वाइंट मीटिंग हो गई, क्या हो गई? ज्वाइंट मीटिंग। ट्रे कब आती है आपका? आप अपने घर में ट्रे में चाय रख के कब ले जाते हो? जब भैया एक बहुत सारे लोग आए हुए हों। भैया अकेले को तो ऐसे ही कप में दे देंगे ना चाय। ट्रे में कब जाती है? ट्रे में जब ज्वाइंट मीटिंग हो। मेरी सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप मैसेज लिखा है आपने, आप अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। आपको, ये बच्चे इतने समझदार हैं, इन्हें पता है कब आएगी, जब संयुक्त बैठक हो, ज्यादा लोग हों। ट्रे फॉर ट्रेड यानी कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। समवर्ती सूची थर्ड में आती है, तो उसको भी ट्रे से याद रख सकते हैं, टी आर फॉर थर्ड। और आपका एल फॉर लैंग्वेज, याद रखेंगे आराम से, कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई यहां तक की बात में किसी को कोई परेशानी? सातवें पर आते हैं आपका, अभी तक कितने देश हुए आपका? 6। अरे भैया कुछ फायदा हो रहा है जो मैं आपको इनको रिलेट करा रहा हूं। फ्रांस, फ्रांस का संविधान। अब फ्रांस का संविधान कब लागू हुआ था? तो फ्रांस का संविधान है 1958 का। भैया हमारा संविधान तो हमको याद है, कैबिनेट मिशन 1946 यहां से लिखना शुरू हुआ, और 26 नवंबर 1949 को तैयार भी हो गया। तो ये तो हमसे बाद का है। इस संविधान से हमने चीजों को कैसे ले लिया? इसीलिए याद रख लेना, कभी भी ये नहीं आएगा कि फ्रांस के संविधान से। अगर एग्जामिनर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो वो प्रश्न क्या है? उसमें त्रुटि है, एरर है। उसको लिखना चाहिए फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से यहां पर हमने लिया है। फ्रांसीसी क्रांति से, तो यहां पर लिखें जरा, क्या लिया है हमने फ्रांस से? फ्रांस से हमने क्या लिया है बताएंगे? फ्रांस से हमने 4 चीजें ली हैं। एक तो स्वतंत्रता की बात, स्वतंत्रता अर्थात आपका लिबर्टी। समता अर्थात इक्वलिटी की बात, इक्वलिटी की बात। बंधुत्व अर्थात फ्रेटर्निटी की बात। और साथ में आप याद रखेंगे यहां पर क्या? गणतंत्र की बात। ये 4 जो तत्व हैं, ये चारों के चारों हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति से, इसीलिए कई बार एग्जामिनर पूछ लेता फ्रांस से लिए हैं। तो फ्रांस के संविधान से नहीं लिए हैं, फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति तो भैया पहले हो गया होगा। जी बिल्कुल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था आप भी बताएं? देखो, जो साथी नहीं जानते हैं वो सोचने का, विचार करने का प्रयास ना किया करें, आप जान जाएंगे। लेकिन जो साथी जानते हैं, आप अपनी टेबल पर बैठे एक बार जरूर सोचा करें। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका हुआ था 1789 से 1799 तक। और यहीं पर यह नारा दिया गया था नागरिकों के द्वारा, कौन सा? लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता, समता अर्थात आपका इक्वलिटी, बंधुत्व अर्थात आपका फ्रेटर्निटी, और गणतंत्र अर्थात आपका रिपब्लिक। जब कभी आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द प्रस्तावना में लिखे हुए हैं या नहीं? तो वहां भी मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि जो हमारे शब्द ये लिखे हुए हैं, कहां पर लिखे हुए हैं? हमारी प्रियम्बल अर्थात संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। और ये सब हमने कहां से? फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं, फ्रांस के संविधान से नहीं बोलेंगे आप, है ना? तो इसको याद रख लेना, फ्रा, फ्रा से याद रखेंगे इसको। फ्रा से क्या आ जाएगा वर्ड? बोलिए जरा, फ्रा। तो फ्रा से आप बोलेंगे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का क्या मतलब हो गया? फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया बंधुता। और जो बंधु होते हैं, बंधु होते हैं, वो सब समान तरीके से रहते हैं, समता से रहते हैं, गण बना के रहते हैं, गणतंत्र में और स्वतंत्रता से रहते हैं सभी भाई बंधु। आसानी से याद रख सकते हैं। तो कभी भी आएगा ना एग्जाम में, तो बंधुत्व शब्द तो हमेशा लिखा ही मिलेगा। तो फ्रा, फ्रा से फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, ठीक है। और क्या बोलेंगे? या ऐसे याद रख लो, आप फिरे किसके साथ में फिरे घूमे? आप बंधु के साथ में फिरे घूमे। 8वां, दक्षिण अफ्रीका।
यहाँ से हमने क्या लिया है बताएं? दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं यहाँ से। संविधान संशोधन तो आप जानते ही हैं, लेकिन दूसरा बताओ संविधान संशोधन के अलावा हमने यहाँ से क्या लिया है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से अगर हम बात करते हैं दोस्त, क्या बोलेंगे? यहां पर हमने लिया है साउथ अफ्रीका से एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अच्छा मैं आपसे पूछूं, हमारा संविधान कैसा है, कठोर या लचीला? रिजिड और फ्लेक्सिबल? रिजिड और फ्लेक्सिबल यानी कि प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ये हमने कहां से लिया बताएं? किस आर्टिकल में है संविधान संशोधन? तो भैया आप कहेंगे दोनों है, तो ना तो कठोर है ना लचीला। क्या बोलेंगे? ना तो कठोर ना लचीला। ठीक है, तो नॉट रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल। तो यानी कि जब कठोर संविधान उसको कहते हैं हम जहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल हो। तो हमारे यहाँ कई मामलों पर जटिल भी है और कई मामलों पर बहुत लचीली भी है, इसीलिए हमने उसको बीच की कैटेगरी में रखा है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और एक बात यहां से ली गई है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, मनोनयन कहां से लिया गया था? मनोनयन नॉमिनेशन कहां से लिया गया था? END फॉर नॉमिनेशन, आयरलैंड से भैया। सॉरी नियम लिख दिया मैंने। सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचन इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा और अपर हाउस। तो अब इसको कैसे याद रखें भैया? अच्छा दक्षिण अफ्रीका से क्या याद आता है? दक्षिण अफ्रीका से सीधा सीधा एक शब्द याद आता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया। तो दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी गए तो उन्होंने सबसे पहला संशोधन कहाँ पर किया था? पहले तो दक्षिण अफ्रीका में ही किया होगा। तो नॉमिनेशन तो जानते ही हो, और साथ में उन्होंने बोला सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए। सदस्यों का निर्वाचन, ये संशोधन उन्होंने कहाँ पर कर दिया? साउथ अफ्रीका में। भाई सबसे पहले अमेंडमेंट कहाँ पर किया उन्होंने? सुधार सबसे पहले आपका अफ्रीका में ही तो किए। 90 पर हम आते हैं, जर्मनी। जर्मनी का संविधान भी आपका 1949 का, हमारे बाद का है। ठीक है, लेकिन वो समकालीन था उसी समय के, तो यहाँ से वो चीज़ें स्टडी की गई। और जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल, जब कभी देश में इमरजेंसी लगेगी, आपातकाल में मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं या नहीं? सिर्फ दो अधिकारों को छोड़कर आप मुझे बताएं कौन से दो अधिकार हैं जो बने रहते हैं? आपातकाल में मौलिक अधिकारों का विलंबन, यानी मौलिक अधिकार विलंबित कर दिए जाते हैं कुछ समय के लिए, यानी हम कह सकते हैं डिले ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इमरजेंसी। डिले ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इमरजेंसी, ये हमने कहाँ से लिया? तो आप कहेंगे भैया हम आगे चल के पढ़ेंगे इस बात को भी कि जब आपातकाल देश में लगता है तो आर्टिकल 359 के अनुसार देश में क्या होता है? सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 ये मौलिक अधिकार हैं जो बने रहते हैं। बाकी जो आपका फंडामेंटल राइट है वो विलंबित कर दिए जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं, है ना? तो ये हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। और जर्मनी का कौन सा संविधान है आपका? वाइमर से लिया है। जर्मनी के किससे? तो इसीलिए इसको बोलते हैं वाइमर, 1949 का वाइमर। वाइमर किसका नाम है? जर्मनी का। अब जर्मनी में कौन था भैया? हिटलर था। तो हिटलर जो था वो सबके बताओ मौलिक अधिकारों को छीन नहीं लेता था वहां पर। तो मौलिक अधिकारों के विलंबन की जब कभी बात आएगी, देखो अपने अधिकारों पर के लिए लड़ता है अमेरिका, तो मौलिक अधिकार सिर्फ पूछे तो यूएस से। लेकिन मौलिक अधिकारों का विलंबन यानी कि मौलिक अधिकारों को डिले कौन कर देता था? डिले कौन कर देता था बताएंगे एक बार? तो आप कहेंगे भैया डिले कर देता था आपका कौन? हिटलर। हिटलर। जर्मनी के बाद में सोवियत संघ, USSR। सोवियत संघ मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे बताएं सोवियत संघ कब बना था और कब टूटा था? तो इस सोवियत संघ से भी हमने अपने संविधान में क्या क्या लिया है? सबसे पहला आता है मौलिक कर्तव्य। इसके लिए रूस शब्द भी अब इस्तेमाल होता है कई बार।
तो उसके लिए आपको अवेयर रहना है। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हम करें, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहाँ से लिया अपने संविधान में? ठीक है, बहुत समझने लायक क्लास अभी नहीं है ये आज की, क्योंकि आज की क्लास में क्या है, हमको बहुत सारे फैक्ट्स बस अपने नज़र में रखने हैं। धीरे धीरे फिर इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। क्या बोलेंगे? एक प्रस्तावना में जो न्याय की विचारधारा है, देखो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना का विचार अमेरिका, लेकिन तीसरा प्रश्न बनता है प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है, बता सकते हैं प्रस्तावना में कितने न्याय हैं? प्रस्तावना में जो न्याय का आपका न्याय की जो विचारधारा है, यानी आइडियोलॉजी ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, तो आप कहेंगे भैया 3 प्रकार के वहां पर न्याय बताए जाते हैं आपका, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, 3 न्याय बताए जाते हैं, 3 जस्टिस हैं हमारी प्रियम्बल में। तो आइडियोलॉजी ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल ये कहाँ से लिया है? ये हमने कहाँ से लिया है? आपका सोवियत संघ से। तीसरी चीज आती है यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं। रूस में थे ना स्टालिन, स्टालिन ने इनको शुरू किया था 1926 में। पंचवर्षीय योजनाएं अर्थात 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से अगर मैं बात करूं देश के आर्थिक विकास की तरफ ले जाने के लिए 1951 में शुरू किए गए थे। 5 वर्ष की योजना होती थी, है ना। उसके लिए योजना आयोग 1950 में बनाया गया था। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे कि फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2015 में क्या कर दिया गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना को स्टॉप कर दिया गया था और आपका उसकी जगह आ गया था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी आपका 61 से 66, 66 के बाद में गैप रहा 1969 तक, फिर आया 1969 से 74, 74 से 78 रही, बीच में आपका गवर्नमेंट गिर गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो 78 से 80 गैप रहा, फिर 80 से 85 और फिर 85 से 90, 90 से 92 एक गैप है, फिर 92 से 97 और 97 से आपका कब तक है फिर 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 12वीं थी 2000 आपका 12 से 17 होनी थी, लेकिन 15 में खत्म कर दी गई थी। ओके, तो पंचवर्षीय योजना है। देखो याद कैसे करेंगे, यूएसएसआर अर्थात रूस पूछा जाता है जी भैया, और रूस के साथ में हमारी दोस्ती है या नहीं है? बोलो, रूस और इंडिया की दोस्ती है या नहीं है? हाँ या ना? जी भैया बिल्कुल है। तो रूस हमारे जो दोस्त है, दोस्त अपने कर्तव्यों को निभाएगा या नहीं निभाएगा? तो दोस्ती में क्या करता है व्यक्ति, अपनी ड्यूटी को, कर्तव्य को निभाता है, ठीक है। और दोस्ती में व्यक्ति हमेशा क्या करेगा? न्याय करेगा, न्याय, सिर्फ न्याय की विचारधारा, ठीक है। और दोस्तों के साथ में 5 ईयर प्लान, दोस्तों के साथ में एक आपका प्लान बनाएगा या नहीं बनाएगा? जी भैया, ठीक है, एक योजना बनाएगा या नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा दोस्त के साथ में। दोस्त के साथ तो सबसे ज़्यादा योजना बनती है, जो आप किसी और के साथ योजना नहीं बना सकते वो दोस्त के साथ बना सकते हो। तो ये ड्यूटी की बात, जस्टिस की बात और प्लान की बात, ये हमने कहाँ से लिए? ये दोस्त की बात है, दोस्त की, ठीक है, दोस्त की बात है। आगे आएंगे। 11वां है आपका साथी जापान। जापान का संविधान मुझे बताइए किस वर्ष लिखा गया था? ये मैंने आपको पढ़ाया था भाई, यूएसएसआर का याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, आप जापान के संविधान का नाम क्या है? हमने आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी इसी क्लास में करवाया है। जब आप आंसर करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बोलेंगे भाई? भैया 1889 मीजी संविधान उसको कहते हैं, और वो एशिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है। बहुत कमाल, एक ने तो फीजी लिख दिया है, मीजी ना याद आए तो फीजी ही सही। जापान, जापान की अगर हम बात करेंगे, जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया, क्या बोलेंगे इसको? और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि आपका प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। विधि का शासन कहां से लिया था हमने? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल था किसका? एक बिस्किट, सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेनिया, ब्रिटेन से। और अनुच्छेद व्यवस्था,
सारा संविधान आज आप जानते हैं 448 अनुच्छेद हैं, तो ये आर्टिकल सिस्टम